क्या मेरी आवाज जा रही है? मैसेज टाइप करो। ठीक है। अभी तो और बहुत कम लोग जुड़े हो। ग्रुप में मैसेज करो अपने। चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं। चलो, प्रश्न का टॉपिक चल रहा था परीक्षा से संबंधित प्रश्न में एक मेथड हो गया था। परीक्षा से संबंधित प्रश्न मैं आपको कल बताया था। इसके 4 टाइप हैं। पहला टाइप हो गया था और दूसरा टाइप देखो। जब किसी एक जब किसी एक विद्यार्थी का जिक्र किया गया हो। चलिए इस पे सवाल लिखिए। किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में पास होने के लिए 35% 35% अंक पाना जरूरी था। लेकिन लेकिन इस परीक्षा में किसी छात्र को इस परीक्षा में किसी छात्र को 80 अंक प्राप्त होते हैं। 80 अंक प्राप्त होते हैं तथा वह 25 अंकों से 25 अंकों से फेल हो जाता है। फेल हो जाता है तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। देखिए, सवाल तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका सलूशन बहुत छोटा सा है। ठीक है, बनाओ। हेलो। हाँ जीजा, मैं क्लास में हूँ, बोलिए। बात हो गई उससे? ठीक, मना कर दीजिए। ठीक है। आया किसी का भाई? सवाल को बनाओ अच्छा।
भाई अभी किसी की नहीं है। नहीं समझ में आ रहा। अभी किसी के आंसर नहीं है। चलो देखो बताते हैं। 1000। भाई 1000 कहाँ से आएगा? गलत है, विनोद गलत है आपका। करण आपका भी गलत है। चलो देखो। अब देखिए, कह रहा किसी परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक पाना जरूरी था। कितना जरूरी था? 35%। इसका मतलब प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक कितना है? प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है? 35% है। यानी हमें पास होने के लिए 35% पाना जरूरी था। फिर कह रहा है कि लेकिन इस परीक्षा में किसी छात्र को 80 अंक प्राप्त होता है। यानी 80 अंक प्राप्त होता है तथा वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर वो 80 अंक तो पाता है, अगर इसमें 25 अंक और पा जाता तो क्या हो जाता? तो पास हो जाता। अब लिखो, अच्छा फिर लिखोगे अंक न्यूनतम पूर्णांक। नहीं सॉरी, उत्तीर्णांक लिख लो। अंक न्यूनतम उत्तीर्णांक। अब देखो कितना हो जाएगा। इसका मतलब 80 अंक तो पाता है, लेकिन फेल कितना होता है? 25 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 25 अंक अगर इसमें हम जोड़ देते तो क्या होता? वो पास हो जाता। इसका मतलब हो जाएगा जो 35% है, 80% और जो 25 अंक से फेल हो रहा है, अगर इसको हम बराबर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? उसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कंफर्म हो गया। देखो ये कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। इसका मतलब 35% किसके बराबर है? 105 के बराबर है। अगर हम 105 अंक पा जाते तो 35% मेरा बन जाता, तो क्या हो जाता? मेरे क्वालिफाइंग हो जाती। इसका मतलब 35% किसके बराबर है? 105 के बराबर है। तो एक बराबर कितना होगा? 105/35 कितना हो जाएगा? 3 होगा। एक बराबर 3, क्योंकि प्रतिशत कितने काउंट करते हैं? 100 पे करते हैं, इसलिए 100 पे कितना हो जाएगा? 300 अंक हो जाएगा। देखिए एक प्रतिशत बराबर क्या? 3 अंक। और 100% बराबर क्या मिलेगा? 300 अंक। ये तो आपका आंसर है। 300। ठीक, अब समझ आ गया। कुछ नहीं करना है। अब मुझे ये करना है कि मुझे जितना अंक पाना है उतना देख लो। नहीं सॉरी, मुझे जितने परसेंट से पास होना है उसको देखो, और जितना अंक हम पा रहे हैं और जितने अंकों से फेल हो रहे हैं उन दोनों को जोड़ दो और प्रतिशत को उसके बराबर कर दो। ठीक है, बाकी निकल जाएगा। कमेंट करो, आ गया? ठीक है, आ गया। चलो अच्छा, नेक्स्ट बनाओ। अच्छा देखो, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक पाना जरूरी था। कितना पाना था? 36% अंक। 36% अंक पाना जरूरी था, लेकिन इस परीक्षा में
किसी छात्र को 150 अंक प्राप्त होते हैं तथा वह 30 अंकों से फेल हो जाता है तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। बनाओ तो आ जाना चाहिए। भाई 500 सही है आप लोगों का। करण का भी, विनोद का भी, तुम्हारा भी आ गया। सही है। देखो बता दे रहे हैं क्या कर रहा है। न्यूनतम उत्तरांक कितना है? प्रतिशत न्यूनतम उत्तरांक कितना है? 36 है, 36% है। इस परीक्षा में किसी छात्र को 150 अंक प्राप्त होता है। कितना होता है? 150 अंक प्राप्त होता है, लेकिन वो 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वो 30 अंक और पा जाता तो क्या होता वो 36% के बराबर हो जाता और पास भी हो जाता। तो हम क्या करें, 30 को जोड़ दें, ये कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 36% बराबर 180। तो एक बराबर कितना होगा? एक बराबर कितना होगा? 5 होगा। 180 बट्टे में 36, 36 पच्चे 180, यानी 1% बराबर 5 अंक। तो 100% बराबर कितना होगा? 500 अंक। चलो अब नेक्स्ट, आप तीसरा टॉपिक लिखो। हाँ, 5 छक्का 30, 5 3 15, ठीक तो है। अब लिखो, जब दो विद्यार्थी, तीसरा है, जब दो, हाँ तीसरा, जब दो विद्यार्थियों का जिक्र हो, देखो इसमें दो तरह के प्रश्न बनेंगे, ठीक है, ए टाइप एंड बी टाइप। चलिए अगर हम मानते हैं कि दो दो छात्र की बात कर रहा है ना यहाँ पे, मान लीजिए पहला छात्र है, ये दूसरा छात्र है, ठीक है। मान लीजिए पहला छात्र क्या होता है, फेल हो जाता है, और दूसरा छात्र क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है, पहला छात्र पास हो सकता है और दूसरा छात्र क्या होगा? फेल होगा। अब इसमें क्या होगा? देखिए यहां पर भी दो छात्र हैं, छात्र नंबर 1 और छात्र नंबर 2। मान लीजिए पहला छात्र भी पास हो गया और दूसरा छात्र भी पास हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है, पहला छात्र भी फेल हो सकता है और दूसरा छात्र भी फेल हो सकता है। देखिए यहाँ दोनों अपोजिट हो रहे हैं, विपरीत हो रहे हैं, एक पास हो रहा है, एक फेल हो रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो यहाँ दोनों पास हो रहे, ए भी पास हो रहा है, ए भी पास हो रहा है, ये भी फेल हो रहा है, ए भी फेल हो रहा है। देखिए ये दोनों विपरीत हैं और ये क्या है, समान है। हम इनसे देखेंगे, एक फेल होगा एक पास होगा, या एक पास होगा एक फेल होगा, ये विपरीत हो गया। देखो यहाँ पर भी पास, यहाँ पर पास समान है, यहाँ पर फेल यहाँ पर फेल, दोनों क्या है, समान है।
अगर एक पास होगा एक फेल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे। क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, अंकों का अंतर करेंगे। आपको यही समझना है। बनाओ। चलो इस पे सवाल लिखो। अच्छा, ये पहले टाइप है, ठीक है। किसी परीक्षा में, किसी किसी परीक्षा में पास होने के लिए, किसी परीक्षा में पास होने के लिए, ऐसे कर लो, किसी परीक्षा में अंकित को, किसी परीक्षा में अंकित को 45% अंक प्राप्त होता है। किसी परीक्षा में अंकित को 45% अंक प्राप्त होता है तथा तथा वह 20 अंकों से, नहीं सॉरी इसे लिखो, 20 20 अंकों से फेल हो जाता है। किसी परीक्षा में अंकित को 45% अंक प्राप्त होता है तथा वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। इसी परीक्षा में इसी परीक्षा में अर्पिता को इसी परीक्षा में अर्पिता को 65% अंक प्राप्त होता है, 65% अंक प्राप्त होता है तथा वह न्यूनतम उत्तीर्णांक से न्यूनतम उत्तीर्णांक से 80 अंक अधिक पाती है, अधिक पाती है। तो पहला सवाल लिखिए, परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक बताइए, ठीक है। और लिख लीजिए चलो अच्छा पहले इसको बनाओ। चलो टाइम दे रहे हैं आपको 10 मिनट का। या तो इसको नंबर दूसरे पे लिख लीजिए। पहले तो लिख लो परीक्षा का पूर्णांक बताइए, परीक्षा का पूर्णांक
बताइए परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक बताइए। परीक्षा का तीसरा अच्छा लिख लो, परीक्षा का प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक बताइए। हाँ भाई 500 तो आ गया किसी का। हाँ, परीक्षा का न्यूनतम पूर्णांक 500 तो ठीक है, पहला सवाल तो आ गया। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट सवाल करो। दो सौ पच्चीस भाई 225 नहीं आएगा। किसका है? माइनर गलती कर रहे हो, ठीक से करो, बना लोगे। करण का 225 आया है, थोड़ा और केयर करो, सवाल बन जाएगा। काफी हद तक पहुंच गए हो। नहीं, गलत। चलो देखो, अच्छा चलो ये देख लो। कह रहा है कि किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में अंकित को 45% अंक प्राप्त होता है। चलो अंकित हैं, ये कितना पाते हैं? 45% अंक पाते हैं, तथा वह 20 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। 20 अंक से क्या हो जाता है? फेल होता है। ठीक है। फिर इसी परीक्षा में अर्पिता है, अर्पिता को कितना मिलता है? 65% अंक मिलता है, तथा वह न्यूनतम उत्तीर्णांक से अधिक 80 अंक अधिक है। इसका मतलब क्या है? पास है। भाई जो न्यूनतम पूर्णांक उनको पाना चाहिए था, लेकिन क्या है, उससे भी क्या 80 अंक अधिक है, इसका मतलब पास है। मैं आपको पहले बता सका हूं, एक फेल और एक पास होगा, जब विपरीत होगा तो अंकों को क्या करेंगे? अंतर अरे योग करेंगे। देखो ये फेल है, ये पास है, दोनों विपरीत हैं, तो अंकों का योग करेंगे तो कितना मिलेगा? 20 और 80 कितना मिलेगा? 100 मिलेगा, 100 अंक मिलेगा। अब देखिए, ये हमेशा सदैव परसेंट हमेशा क्या होता है? उसका अंतर करते हैं, परसेंट का हमेशा अंतर करते हैं। अगर एक पास होगा और एक फेल होगा तो दोनों अंकों को जोड़ेंगे। अब देखो यहां पर क्या मिलेगा? ये मिलेगा 20। 20% किसके बराबर है? 100 अंक के बराबर है। तो 1% बराबर होगा 5 अंक। तो 100% बराबर कितना होगा? 100% बराबर 500 अंक। ठीक है, यहां तक तो आप लोग सही है। अब देखो
दूसरा 100 गलत भाई। अब देखो, अब दूसरा क्या करा है, परीक्षा परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक बताइए। भाई दोनों में से किसी में एक रख दो, या अंकित में रख दो, चाहे अर्पिता में रख दो, दोनों में किसी में रखोगे निकल जाएगा। अब देखो भाई, ये कितना पाता है, सॉरी पूर्णांक कितने का है, 500 है। जब पूर्णांक 500 है, 500 में अंकित 45% पाता है, 45% पाने के बावजूद भी क्या करता हो, 20 अंकों से फेल हो जाता है। अगर हम 500 का 45% निकाल लें और 20 अंक उसमें जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा, परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक बन जाएगा। या तो हम अर्पिता का 500 का 65% निकाल लें, क्योंकि पासिंग मार्क्स से 80 अंक अधिक है, 80 अंक घटा देंगे तभी निकल जाएगा। कितना, हाँ 245 सही है। अब देखो, अब निकालो दूसरा सवाल। देखो इसका है कितना है, 500 का है। 500 कितना निकालोगे भाई, 45% निकालोगे, क्योंकि 20 अंक से फेल होती है, यानी उसको 20 अंक कम पड़ रहा है। अगर इसमें 20 अंक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगी। अब देखो काटोगे, यहाँ पे काट लो, 45 बच्चे कितना मिलेगा, 225, और प्लस 20 ऐड कर दो, क्या मिलेगा, 245 अंक। यानी परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना होगा, 245 अंक होगा। अब देखिए, अगर हम चाहे तो अर्पिता से भी कर सकते हैं, तभी कितना आएगा, 245 ही आएगा। अब देखो कर लो, क्या यहाँ पे है 500 है, 500 का कितना निकालोगे, 65%, क्योंकि 80 अंक ज्यादा है, तो 80 इसी में से घटा दो, काटो क्या मिलेगा, 5 × 25 को 5 × 2 की, 5 × 30 टू 225 माइनस 80 क्या मिलेगा, 245 अंक। आप फ्री हैं, चाहे आप अंकित से कर लें, चाहे अर्पिता से, किसी एक से कर सकते हैं। कमेंट करो समझ में आया कि नहीं, सब लोग कमेंट करो। कमेंट करो। ठीक है, आ गया सर, चलिए ठीक है। आगे देखो, अगर हम चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसको सेकंड वाले को। देखो ये डायरेक्ट मेथड है। देखो अब यह निकाल चुके हो आप, यह निकाल चुके हो कि 1% 5 अंक के बराबर है। कितना है, 1% 5 अंक के बराबर है। बताओ भाई 45% बराबर क्या होगा, बताओ 45% किसके बराबर होगा, 225 के बराबर होगा। और 225 के बराबर होगा, अब इसमें 20 अंक जोड़ दो, तब भी कितना हो जाएगा, 245 हो जाएगा। देखो एक कॉमन सेंस के ऊपर है। देखो 1% बराबर कितने के है, 5 अंक के हैं, तो भाई 45% बराबर क्या होगा, अब करोगे 45 × 5 क्या मिलेगा, 225 मिलेगा। अब भाई 20 अंक इसको कम पड़ रहा है, तो 20 जोड़ दो, 245। ऐसे भी कर सकते हो, या ऐसे कर लो, या ऐसे कर लो। अब देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, 1% बराबर 5 अंक, तो 65% बराबर कितना होगा, 325, -80 कर दोगे तभी निकल जाएगा। कमेंट करो समझ में आया कि नहीं ये वाला मेथड, इसमें आपकी टाइम बच जाएगी। कमेंट करो। आए समझ में,
ठीक है, आ गया सर जी, ठीक है। अब तीसरा देख लो, इसका तीसरा आप देख लो। अच्छा तीसरा बनाओ, आ रहा है कि नहीं देखो, तीसरा बनाओ, तीसरा तीसरा नहीं हुआ। तीसरा क्या है? परीक्षा का न्यूनतम, नहीं परीक्षा का प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक। भाई अभी किसी की नहीं है? भाई 1225 तो नहीं आना चाहिए यार। चलो देखो इतना कहाँ होगा, आराम को तुम लोग घर में पढ़वा नहीं करते हो। देखो कह रहा है कि परीक्षा का प्रतिशत न्यूनतम मूल्यांक। भाई तू पास होने के लिए कितना अंक चाहिए आपको? 225 245 अंक चाहिए ना? यही करेंगे 245, 245 गुणे 100, फिर क्या करेंगे बट्टी पूर्णांक, टोटल पूर्णांक। टोटल पूर्णांक कितना है? 500 है। अब काट लो भाई, 2 से कटेगा, 5 से काटो, ये क्या मिलेगा? 5 चौका 20 और 5 9 45, क्या मिलेगा? 49%। अब जा क्या है करण का? देखिए जब आपको निकालना पड़ेगा परीक्षा का प्रतिशत न्यूनतम पूर्णांक, इसका मतलब हो गया कि जितना नंबर आप पाए हैं, मतलब जितना आपको नंबर पाना था, ऐसे लिख लो, न्यूनतम पूर्ण परीक्षा का न्यूनतम पूर्णांक गुणे 100 बटे टोटल पूर्णांक, टोटल पूर्णांक ऐसे कर लो। भाई परीक्षा का न्यूनतम पूर्णांक कितना है? 225 है। 225 गुणे 100, टोटल पूर्णांक कितना है? 500। काट लो, अब काटे क्या मिलेगा? 5 चौका 20, 2 की सॉरी 245, सॉरी हाँ ठीक है। 5 चौका 20, 4 की 5 9 45, कितना मिल जाएगा? 45, 49%। आ गया समझ में? चलो भाई आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी आप लोगों की ये 2 3 दिन क्लास नहीं होगी, ठीक है। जब क्लास होगी तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा। 2 3 दिन आप लोग रेस्ट कर लीजिए, ठीक है। जितना पढ़ाया गया कल उसको रिवीजन कर लो, ठीक है। ओके।